चुनाव से पहले केजरीवाल को जारी हुआ ईडी का चौथा समन। क्या संजय की रिहाई से पहले होगी केजरीवाल को जेल? आखिर केजरीवाल ईडी समन को क्यों कर रहे अनदेखा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक घमासान पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। वो अरविंद केजरीवाल जिनकी लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, वो अरविंद केजरीवाल जिनकी अपनी पूरी पार्टी शराब घोटाले मामले पर लिप्त बताई जा रही, वो अरविंद केजरीवाल जिन पर ईडी समन पर समन भेज रही है और उस समन को नदारद करते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि शराब घोटाले मामले पर वो भी लिप्त है, जिस तरह से उनके पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और ऐसे में ईडी उनको समन पर समन भेज रही है। 3 समन ईडी भेज चुकी थी और एक बार फिर से चौथे समन भेजने के बाद से राजनीतिक गलियारों पर सुगबुगाहट और जो राजनीतिक माहौल है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यहाँ पर ईडी ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा और उसके बाद से ही यहाँ पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नेताओं का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल चले जाएंगे। कुछ लोगों का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी पक्की है। अरविंद केजरीवाल अब पार्टी खत्म की ओर जा रही है और अरविंद केजरीवाल अब उभरने वाले नहीं है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक और समन अब भेजा है। ईडी की ओर से यह चौथा समन जारी किया गया है। एएनआई के अनुसार ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल 3 समन जारी होने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को यहां पर समन जारी किए, केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। और अब देखना यह है कि चौथा समन जारी होने के बाद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं, और लगातार इन बातों को लेकर चर्चा तेज है। दर्शकों, बता दें कि जब प्रथम समन, द्वितीय और तृतीय समन भेजा गया तब भी केजरीवाल यहां पर ईडी से मुलाकात करने नहीं पहुंचे और उनका यह मानना था कि ईडी उन्हें किस प्रकार से बुला रही, क्या वो उन्हें एक मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है, क्या उन्हें एक दोषी के तौर पर बुला रही है, आखिर किस वजह से और किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने मुख्यालय बुला रही है, अपने ऑफिस बुला रही है और बातचीत करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना रहा कि ईडी अगर मुझे दोषी के तौर पर बुला रही है तो जाहिर तौर पर है मैं जाऊंगा तो मेरी गिरफ्तारी कर लेंगे। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं तो बुलाने का तरीका थोड़ा बदला जाए। ईडी समन इस प्रकार भेज रही है जैसे वो दोषी हो। जब तक ये दोष सिद्ध नहीं होता तब तक वो कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले पर दोषी हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया अभी जेल पर बंद है और जेल से ही उनकी तमाम कार्यवाही चल रही है और लगातार उनकी जमानत याचिका जो है दाखिल की जाती है, जमानत की बातें की जाती हैं, लेकिन जमानत होती नहीं। वहीं उनकी जब सुनवाई होती है तो यहाँ पर उन तारीखों को बढ़ा दिया जाता है और फिर से दोबारा सुनवाई करने की बात कही जाती है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर अब ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल न चले जाए। उनकी पार्टी के कई नेताओं का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते भी हैं तो भी पार्टी का निर्वहन होगा, लेकिन पार्टी का निर्वहन होगा कैसे? जब मुख्यमंत्री जेल में होगा तो पार्टी के कार्यभार कौन संभालेगा? इसको लेकर चर्चाएं अभी भी तेज है। बता दें कि यहाँ पर राघव चड्ढा से लेकर तमाम इनके पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो अतिशी सिंह हो और चाहे वो अन्य कई नेता, लेकिन ऐसे में उनके पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं जो ये पूरा मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। राघव चड्ढा ये मोर्चा संभालने के लिए तैयार है, आतिशी सिंह यहाँ पर मोर्चा संभालने को तैयार है। हालांकि उनके पार्टी के और भी नेता हैं, सौरभ भारद्वाज की बात कर ली जाए तो भी वो लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय को रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि केजरीवाल अगर जेल भी जाते हैं, अगर केजरीवाल को जेल हो भी जाती है, हालांकि वो इस पूरे मुद्दे पर लिप्त नहीं है और ईडी जानबूझकर जेल उनको ले भी जाती है तो भी पार्टी का निर्वहन होता रहेगा। दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिलती रही हैं, आप पार्टी की तरफ से वो सुविधाएं मिलती रहेंगी और आप पार्टी की तरफ से उनको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बिजली, पानी और ये जो सारी सुविधाएं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा दी जा रही थी वो जनता को लगातार मिलती रहेंगी। वहीं बता दें कि इससे पहले ईडी के
समन पर आपके नेताओं ने भी दावा किया था कि ये सब केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, उन्हें पूछताछ के बहाने गिरफ्तार किया जाएगा। आपने ये भी कहा है कि अगर ईडी को पूछताछ करने के लिए कहा गया है तो वो सवाल लिखकर भेज सकती है और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल लिखकर भेज सकते हैं। वहीं से पहले 4 जनवरी को आपके कुछ नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें खबर मिली है कि ईडी केजरीवाल के आवास पर छापा मारकर केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि आज 4 जनवरी को ईडी गिरफ्तारी केजरीवाल के आवास पर छापा मारेगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ये उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था और ये बताया था कि ऐसा हो सकता है, छापा मारकर गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन उस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अब चौथा समन यहां पर केजरीवाल को पूरी तरह से ईडी की तरफ से भेज दिया गया है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का कहना है कि ये शर्मनाक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं और उस पर भाग नहीं ले रहे हैं। अगर ईडी ने समन भेजा है तो किसी जांच में शामिल होने के लिए कहा होगा, किसी जांच की मुताबिक कहा होगा और किसी शंका के तहत ही कहा होगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको जांच में शामिल होना चाहिए। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और समान रूप से ही व्यवहार करता है। बता दें कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी के नेता का ये मानना है, बांसुरी स्वराज का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार है तो समन द्वारा जो जारी किया गया है ईडी द्वारा, उससे भाग क्यों रहे हैं, समन से भाग क्यों रहे हैं। ईमानदार है तो बातचीत करें, आकर बैठक करें और बताएं कि वो ईमानदार है और सवालों से भागने की जरूरत क्या है अगर वो पूरी तरह से ईमानदार है। वहीं उनके पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ पर समन भेजते हैं, अगर आपके कुछ सवाल है तो आप उन्हें एक पर्चे पर, एक चिट्ठी पर वो सवाल लिखकर भेज दीजिए और उसका जवाब केजरीवाल हमारे लिखकर वापसी कर देंगे। दर्शकों, ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ईडी की कार्यवाही चिट्ठी वाली है, क्या पोस्ट ऑफिस के काम है कि आप कुछ लिख कर भेज दीजिए और बात कर लीजिए। यहाँ पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि यहाँ पर ईडी क्या अब खत लिखने को बैठेगी अरविंद केजरीवाल के लिए, सवालों का फर्रा लेकर बैठेगी और वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर, अपने घर से उन सवालों के जवाब लिखेंगे और जवाब लिख कर ईडी के दफ्तर भिजवाएंगे और बताएंगे कि आपने जो सवाल भेजे थे उसके जवाब ये। इस हिसाब से तो आज के टाइम पर बैठक करने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक खत लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस पर भिजवा दीजिए, पोस्ट करवा दीजिए, उनके तक पहुंचेगा और लिख कर वापस कर देंगे। यानी कि डिजिटल जमाने पर भी पुराने जमाने की बातचीतें यहाँ पर हो रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ईडी दफ्तर, केजरीवाल ऑफिस और देश के जो तमाम बड़े बड़े मुख्यालय हैं ये बहुत ज़्यादा दूर बसे और इनके बातचीत करने के लिए, आवागमन के लिए साधन नहीं उपस्थित और ऐसे में चिट्ठीबाजी का काम यहाँ पर किया जाएगा। दर्शकों, बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सब ईडी से करवा रही है और ईडी ये उनके कहने पर कर रही है। लोकसभा के चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अरविंद केजरीवाल की ही वो पार्टी है जो इनको बड़ी जो है टकरार दे सकती है, बड़ी टक्कर दे सकती है और बड़ी शिकस्त भी दे सकती है लोकसभा चुनाव। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये जता रहे हैं कि हम ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही कि अरविंद केजरीवाल अगर निर्दोष है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारहीन पार्टी है तो वो ईडी के समन पर क्यों नहीं जाते। अब यहाँ पर चर्चा इस बात की भी तेज है कि चौथा समन ईडी के द्वारा भेज दिया गया, जहां ईडी के द्वारा ये पहले बताया गया था कि 3 समन भेजे जाएंगे और चौथे समन पर भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो भी बिना किसी जांच के बताए और बिना किसी जानकारी के, क्योंकि 3 समन भेजना एक बड़ी बात होती है ईडी के द्वारा। और ईडी ने 3 समन केजरीवाल को भेजे, लेकिन उन तीनों ही समन को केजरीवाल ने नदारद कर दिया और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। लेकिन अब चौथा समन भेज दिया गया है, तो अब क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार इस सवाल के जवाब के लिए सारे ही लोग प्रयासरत हैं और हम और आप भी यही जानने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार अब होगा क्या। क्या केजरीवाल सचमुच जेल चले जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की वो पार्टी अब नहीं चलने वाली है जो कुछ वक्त पहले एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी थी और एक कम समय पर अपना राजनीतिक स्तर उस पार्टी ने बनाया था?
एक घोटाले के चलते यहां पर अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी शामिल हो गई। एक एक करके नेता जेल जाने लगे और उन नेताओं की रिहाई भी होती हुई नजर नहीं आ रही। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता अभी जेल में हैं और अब केजरीवाल जो खुद मुख्यमंत्री हैं उनका भी नंबर यहां पर आ गया है। और अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो पार्टी का गठन कैसे होगा, आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये कई बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं और इनके जवाब कब मिलेंगे ये भी बड़ा समय क्वेश्चन मार्क सा दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या अब अरविंद केजरीवाल सचमुच जेल चले जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब खत्म हो जाएगी? और क्या सचमुच ईडी बीजेपी के दबाव पर काम कर रही है? क्या सचमुच अब लोकसभा चुनाव पर बीजेपी जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है और आम आदमी पार्टी को दबा रही है? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।